तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सीक्रेट मैथ में। और आज हम आपको बताएंगे कि 12th क्लास के मैथ की किताब का सिलेबस है वो किस प्रकार है, किस प्रकार आपको उसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12th मैथ का सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम वर्तीफलन, जो हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर आपका संयुक्त फलन, जिसके बारे में आप एफ.एक्स या एकांकी या आपने 11th में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा ये सेकंड चैप्टर ये प्रतिलोम वर्तीफलन, जिसे आप ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी सी अलग रहेगी। और इसका तीसरा पार्ट है। इन दोनों के सिर्फ एक ही पार्ट है, यानी ये सिंगल पर्सनालिटी कह सकते हैं मेरे। इसके अलावा बीजगणित में आपको 3 देखने को मिलेगी, जिसमें पहला है आव्यूह, दूसरा है सारणिक और तीसरा है व्युत्क्रम आव्यूह। ये पहला आपने बताया था, ये पहला सिंगल है, दूसरा भी सिंगल पर्सनाली यानी प्रतिलोम वर्तीफलन, और तीसरा जो बीजगणित है उसके अंदर 3 पर्सनाली आए हैं, यानी आव्यूह, सारणिक और व्युत्क्रम आव्यूह। ये तीनों अलग अलग है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। उसके बाद जो फोर्थ आपका पार्ट है, ये पार्ट में डिवाइडेड है, जबकि ये अलग अलग सिंगल पर्सनाली हैं। तो तीसरी जो है, चौथी, वो सबसे बड़ी है, यानी कलन। इसमें आपको समाकलन भी देखने को मिलेगा, अवकलन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो पहले प्रश्नावली है वो है संततता। अवकलनीयता, ये एक प्रश्नावली है। इसके अलावा सेकंड है अवकलजों का अनुप्रयोग। ये सेकंड प्रश्नावली है, यानी आपको यहाँ पर संततता यानी लिमिट देखने को मिलेगी। उसके बाद डिफरेंशियल देखने को मिलेगी, यानी अवकलन। उसके बाद अवकलज का अनुप्रयोग। उसके बाद थर्ड चैप्टर, इसमें जो थर्ड है वो समाकलन है। ये समाकलन जो आपने 11th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। और इसके बाद ये फोर्थ, यानी समाकलन का अनुप्रयोग, और ये समाकलन है। इसके बाद हम समाकलन के अनुप्रयोग, जिस प्रकार अवकलन या अवकलन और अवकलन का अनुप्रयोग है, उसी प्रकार समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग है। इसके बाद कुछ अवकलज समीकरण है जो समाकलन व अवकलन दोनों से संबंधित है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी इकाइयाँ हैं, इस किताब की आपके सिलेबस की इकाइयाँ हैं। और अब हम आगे बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर आपकी किताब में 6 इकाइयाँ हैं, यानी जो 5th इकाई है वह है सदिश, त्रिविमीय, ज्यामिति।
ये फिफ्थ इकाई है, यानी सदिश जो आपने 11th फिजिक्स में पढ़े होंगे, और त्रिविम ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री। इसका जो पहला पार्ट है वो है सदिश, और सेकंड है त्रिविम ज्यामिति। ये सदिश जो आपने 11th फिजिक्स में पढ़े हो, त्रिविम ज्यामिति आपकी 11th के सिलेबस में थी, तो आप वो कमेंट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार थी। और ये जो 6th इकाई है वो है प्रायिकता। प्रायिकता के अंदर भी दो है, आप रैखिक प्रोग्राम, जी माफ कीजिएगा, एक इसके पहले एक रैखिक प्रोग्राम भी है। यह है रैखिक प्रोग्राम जो आपकी 7th प्रश्नावली थी 11th सिलेबस में, लेकिन उसको कोविड-19 के कारण हटा दिया गया था। और ये 7th जो है 7th इकाई वो है प्रायिकता। ये 7 इकाई है आपकी प्रश्नावली जो इसके पहले बताई थी, और ये 7 इसमें सदिश हैं, रैखिक प्रोग्राम जो कुछ सरल समीका या रैखिक इक्वेशन यानी x + y की इक्वेशन से बनेगी, और ये प्रायिकताएं जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसमें समतंत्र घटना और कुछ ऐसी घटना के बारे में बताए गए ये 7, और इनके बारे में हम इसको 2nd चैप्टर हम प्रतिलोम वर्ती फलन पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जिस प्रकार पूरे सिलेबस को तरीके से देखा है, उसी प्रकार हम इस 2nd प्रश्नावली के नाम जो है प्रतिलोम वर्ती फलन, इसको भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। यानी फर्स्ट जो आपको प्रतिलोम दिया गया है, इसका मान, इसका मतलब है किसी भी फलन की घात -1, या कोई भी फलन हो सकता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, या एक अचर या एक चर पद हो सकता है। तो आप देखें ये कुछ इस प्रकार हो सकता है, ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, ये y की घात -1 भी हो सकता है, या a भी ले लीजिए वो हो सकता है। उसी प्रकार एक संख्या जैसे -1 की घात 1, 2 की घात -1, ये इस प्रकार हो सकते हैं। और जो वर्त्य हैं उसका मतलब है 360 डिग्री। आपने देखा होगा जो आपके पिछले प्रश्नावली आपके 11th में प्रतिलोम नहीं था, वो त्रिकोणमितीय वर्ती फलन था, यानी वर्ती फलन जिसमें 360 का अध्ययन करते हैं, यानी 0, 90, 180 और 270 और 360। जिन पिछले प्रश्नावली में हमने पिछली किताब जो थी हमने 360 का अध्ययन किया था, इसलिए इसको वर्ती बोला जाता है और 360 बोला जाता है। इसके अलावा आपने 10th में ये वर्ती नहीं, वे त्रिकोणमितीय फलन थे, क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री का अध्ययन किया था और 90 डिग्री के मान थे। लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर आपको 360 के मान का अध्ययन करना पड़ेगा। और ये जो फलन है वो कुछ इस प्रकार है, sin थीटा। लेकिन अब जो प्रतिलोम वर्ती फलन अनुसार ही हो जाएंगे, sin इनवर्स x, cos थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, और इसी प्रकार जो सभी 6 फलन हैं वो भी इन्वर्स में बदल जाएंगे। और अब हम देखेंगे कि ये इन्वर्स इसमें कैसे बदल रहा है और किस प्रकार आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम इस 360 डिग्री का भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कौन कौन से साइन कहाँ कहाँ प्लस होंगे, कहाँ कहाँ माइनस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय वर्ती फलन है वो कुछ इस प्रकार है, यानी sin थीटा
कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जो आप पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। 9th में भी अध्ययन किया है, 10th में भी और 11th में भी। लेकिन जो हम ये पढ़ेंगे ये इनसे बिल्कुल अलग है, और ये किस प्रकार बनते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये कुछ इस प्रकार होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स हो तो ये जो साइन है यहाँ पर आप प्लस एक घात मान सकते हैं, तो ये इधर से इधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक। इसी प्रकार कोस थीटा, और ये थर्ड है टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स, यानी जो ये प्लस घात एक है या टेन इनवर्स यहाँ से ये इधर की ओर आ रही है तो ये घात प्लस एक से माइनस एक में बदल जाएगी। इसे ही प्रतिलोमवर्ती फलन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट है कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो ये बदल जाएगा सेक इनवर्स एक्स में। और ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो ये बदल जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में। तो ये देखें हमने प्रतिलोमवर्ती फलन जो आपने 9th, 10th और 11th में पढ़े हैं। तो ये थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे 12th का जो ये सिलेबस है उसमें साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब अभी सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो अब हम आपको इन दोनों में अंतर बताएंगे और क्या क्या है वो बताने जा रहे हैं। इसे आप नोट बना के लिख सकते हैं। नोट, जो ये साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है आपको, ये कोण को दर्शाता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स ये कोण को दर्शाता है। किस प्रकार दर्शाएगा उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। इसी प्रकार ये साइन थीटा ये एक संख्या को दर्शाएगा। ये नहीं, ये साइन इनवर्स के अलावा जो सभी फलन जो मैंने आपको पिछले बार लिखाए थे, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, ये सभी एक कोण को दर्शाएंगे, यानी एंगल, यानी π/6 हुआ। आप डिग्री के रूप में मान सकते 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। इसके अलावा साइन थीटा है, ये एक संख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकती है, जिस प्रकार सारणी में मान होते हैं 1, 1/2, 1/√2, √3/2, तो वह दर्शाएंगे। और ये कभी भी, मान लीजिए आप साइन इनवर्स एक्स कभी भी साइन थीटा के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी। और आपने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू, ये कभी बराबर नहीं होंगे, ये साइन इनवर्स एक्स और साइन का इनवर्स एक्स, ये क्योंकि दोनों ही अलग अलग आते हैं। इसके अलावा साइन थीटा का स्क्वायर हो या फिर साइन थीटा का स्क्वायर हो, ये दोनों ये बराबर हो सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये किस प्रकार बराबर होंगे ये आप देख लेवे। अगर साइन स्क्वायर 45 है और इधर साइन 45 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर वही होगा 1/√2 का स्क्वायर, और यहीं पर भी 1/√2 का स्क्वायर। तो दोनों का मान 1/2 बराबर आएगा। तो ये आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही आपको बताना था। इसके अलावा
हम एसटीसी की चर्चा करेंगे अब कि एसटीसी किस प्रकार है, यानी 360 का अध्ययन करेंगे। थ्री सिक्सटी किस प्रकार है वो देख लेते हैं हम। ये 360, यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360। आप इसे π/2, पाई, 3π/2 और 2π के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 90 डिग्री के मान जो आपने 9th और 10th में पढ़े हैं, जबकि ये 0 से लेकर 360 के मान जो आपने 11th में पढ़े होंगे। और अब देखेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से फलन है वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, जो आपने 11th में पढ़े होंगे। आप इसे इस नाम से पुकार सकते हैं A, S, T और C, यानी एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप पता लगा सकते हैं कि साइन थीटा जो सभी 6 फलन हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे। तो यानी A यानी ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ये ऑल पॉजिटिव को दर्शाएगा, जबकि साइन और कोसेक को दर्शाएगा। पॉजिटिव, जबकि इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, जबकि इस क्वाड्रेंट में सेक, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे। किस प्रकार होंगे उसकी बात करते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी साइन थीटा से लेकर साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, उसके बाद टेन हो, उसके बाद कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपने जो सारणी देखी होगी वहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक मान होते हैं और वो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 हो या फिर साइन का मान 1/2 हो, चाहे कोट का मान 1 हो या 1/√3 हो, तो सभी पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सभी जो फंक्शन होंगे, यानी टेन थीटा वो भी माइनस का, कोट थीटा वो भी माइनस का होगा, सेक थीटा माइनस का होगा और कोस थीटा इसमें माइनस के होंगे। जबकि इनमें कौन कौन से फंक्शन माइनस होंगे, साइन थीटा माइनस होगा, कोस थीटा भी माइनस होगा, सेक थीटा भी माइनस होगा और कोसेक थीटा भी माइनस होगा। इसके अलावा यहाँ पर टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा हम पिछली क्लास में छोड़कर आ गए, लेकिन ये नहीं, ये आपको इन्वर्स में भी काम आएगा। किस प्रकार आएगा वो हम अगले आने वाली चीज़ में देखेंगे। ये था इस साइन थीटा का वैल्यू, और अगर साइन यहाँ पर हो और यहाँ से कुछ प्लस हो, यानी साइन अगर कुछ प्लस होकर इस घर में आए तो वो साइन यहाँ पर प्लस होगा, साइन और कोसेक। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे जो आपको ये दिख रहे हैं वे अगर 180 से माइनस होकर इधर आए तो माइनस, ये सभी माइनस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 180 से प्लस होकर इधर आएंगे तो सिर्फ टेन और कोट प्लस होंगे, यानी यहाँ से इधर जाना हो या फिर इधर जाना हो तो माइनस प्लस उसी प्रकार होगा जिस प्रकार एस में दिखाया गया। और इसी प्रकार अगर 90 यानी π/2 से कुछ थीटा प्लस हो इनमें तो ये सभी माइनस होंगे, जबकि ये साइन और कोस पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार अगर 90 से कुछ माइनस हो तो यहाँ पर सभी जो 6 फलन दिखाए गए वो सभी पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर 270 से अगर कोई चीज़ माइनस होकर इस तरफ आती है तो सिर्फ ये 2 ही फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसके अलावा अगर ये 270 से कुछ प्लस होकर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है तो यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और अगर आप 0 से देखें तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दिखते हैं, ये तृतीय होगा और ये जो है चतुर्थ होगा। ये 0 से 90 डिग्री तक मान जो होंगे वो प्रथम क्वाड्रेंट में होंगे, 90 से लेकर 180 तक द्वितीय क्वाड्रेंट में होंगे और 180 से लेकर 270 तक यानी तृतीय चतुर्थांश में होंगे।
और 270 से लेकर 360 तक ये चतुर्थ चतुर्थांश में होंगे। तो ये था एक STC जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो 6 मान है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे और कहाँ कहाँ नेगेटिव होंगे। तो इसका अध्ययन हम आगे करेंगे और ये आगे बहुत काम में आने वाली चीज़ें, भले सिलेबस में ही नहीं, आपको आने वाले कई कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोमवर्ती फलन, जिसका पहला पार्ट है कि इसके मान किस प्रकार होंगे। इसके मान दो प्रकार के होते हैं, मुख्य मान और सेकंड है व्यापक मान। मुख्य मान वो होते हैं, मुख्य मान वो होंगे जैसे π/6, π/4, और इसके अलावा व्यापक मान जो आपने 11वीं में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य मान की चर्चा करते हैं। मुख्य मान और किस प्रकार निकालते हैं उसके भी चर्चा करेंगे। अगर साइन इनवर्स 1/2 हो तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे वही हमने देखना है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि साइन इनवर्स x हमेशा एक एंगल को दर्शाएगा और वो एंगल किस प्रकार आएगा यहाँ से, तो वो हम बताएंगे अभी। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले ये मान दिया होगा तो माना कि साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू थीटा मान लेंगे यहाँ पर हमारे अनुसार थीटा। तो इसके बाद इस इनवर्स को इधर बनाएंगे तो ये +1 हो जाएगी, यानी घात सिंपल हो जाएगी। तो 1/2 इजिकल टू साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि साइन थीटा का 1/2 मान किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो हम पहले की चर्चा करेंगे। पहले में कहाँ होगा, तो ये π/6 पर पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू π/6 और साइन थीटा। तो आपको यहाँ से साइन हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स है 1/2 और मुख्य मान जो होगा वो होगा π/6। तो इस प्रकार निकालना आपको मुख्य मान। इसके अलावा इसके 360 में आपको 0 से लेकर यहाँ पर 360 डिग्री में कोई भी मान आ सकते हैं। तो आप वो STC के अनुसार देख लेंगे कि कहाँ पॉजिटिव आएगा मान, कहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये है साइन थीटा का मुख्य मान। अब हम कुछ और देखते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपको इसी प्रकार tan इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करेंगे। यानी एक बार फिर माना कि tan थीटा कीजिएगा, tan इनवर्स -1 जो होगा उसे थीटा मान लेंगे। तो ये tan इनवर्स इधर से इधर आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये tan थीटा में 1 किसका मान होता है वो हम देखेंगे, यानी tan π/4 का मान होता है 1। तो इसे इधर लिख देंगे 1 की जगह पर। तो tan π/4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर से tan हट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। तो ये आपका आंसर है, थीटा इज इक्वल टू π/4। यानी tan इनवर्स 1 का जो मुख्य मान है होगा वो π/4 होगा। आपको इस तभी मैंने कहा था कि tan इनवर्स x या कोई सा भी फलन हो, इनवर्स x वाला फलन हमेशा एक एंगल को शो करेगा। तो ये एंगल को शो कर रहा है, यानी π/4। तब हम और कुछ देखते हैं। अब हम देखेंगे कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो वही जो हमने किया था, माना कि
कोस इनवर्स रूट 3 बटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो ये माइनस की घात इधर से उधर की तरफ जाएगी, तो जाएगा रूट 3 बटा 2 इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रूट 3 बटा 2 कोस में किसका मान होता है। तो आप देखेंगे कि रूट 3 बटा 2 ये होगा कोस 5/6, तो कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6। तो ये है कोस इनवर्स रूट 3 बटा 2 का मुख्य मान जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू 5/6 आएगा, या कह सकते हैं कि इसका मान 5/6 आएगा, 5/6 होगा इसका मान, ये इसका आंसर है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और ये मुख्य मान कराओ जो आपने हमको व्यापक मानों को करना था उसको अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।